हरे कृष्णा। आज मंगलवार है और मंगलवार से बेहतर दिन क्या हो सकता है चर्चा करने के लिए कि मंगल जब लग्न में होता है तो क्या क्या प्रभाव देता है। मंगल मंगल एक ऐसा ग्रह है जो आपको साहस देता है। मंगल आपके अंदर क्रोध की भावना भी पैदा करता है और ये मंगल ही है जो आपके भाई को या आपके भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। मंगल करेज है, फाइटर है। मंगल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, सुरक्षा देने वाला है। तो मंगल जहां भी बैठता है वहां पर सुरक्षा प्रदान करना चाहता है और जिस भी तरीके से उसको लगेगा कि सुरक्षा देनी है उस तरीके से वो सुरक्षा देगा। अगर उसे लगता है कि सुरक्षा देने के लिए हाथ में बंदूक होनी चाहिए तो वो हाथ में बंदूक लेके सुरक्षा देगा। अगर उसे लगता है कि सुरक्षा देने के लिए आपके अंदर एक साहस होना चाहिए तो वो आपको साहस देगा। तो मंगल का कार्य है सुरक्षा देना। हमेशा आप जब भी मंगल को देखें तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये रक्षा करने के लिए ग्रह बना है। इसके अलावा मंगल वृश्चिक राशि और मेष राशि दोनों का स्वामी होता है। तो मेष राशि उसको आप जानते हैं कि आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि बॉडी को रिप्रेजेंट करेगी। और वृश्चिक राशि है आयुष्य की राशि। इसको कभी कभी मृत्यु की राशि भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि कहा जाता है। तो जनरली ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होना है तो परिवर्तन के लिए किसी एक चीज को समाप्त होना पड़ता है और दूसरी चीज को प्रारंभ होना पड़ता है, तब परिवर्तन होता है। तो जो समाप्त है वो डेथ है और जो प्रारंभ है वो जन्म है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि वृश्चिक राशि आपको जन्म और मृत्यु दोनों ही दिखाएगी। यानी वो बाउंड्री लाइन है जिसके एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ जन्म है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि मंगल लग्न में बैठकर क्या क्या कर सकता है। देखिए, लग्न आपके जीवन को प्रभाव डालने वाली प्रत्येक वस्तु को बताएगी। आपका जीवन किस प्रकार का है वो बताएगी आपको। मंगल अगर लग्न में बैठ गया तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपके भाइयों का आपके जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव रहेगा। यह अभी हम जनरल फल कथन की बात कर रहे हैं। तो यह प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल वहां किन राशियों का स्वामी होकर बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, मेष राशि अगर मेष लग्न है, किन किन हाउसेस का स्वामी होकर बैठा है। तो मान लीजिए मेष लग्न है तो मेष लग्न में मंगल फर्स्ट हाउस और एर्थ हाउस का स्वामी हो जाता है। तो फर्स्ट हाउस और एर्थ हाउस जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके अनुसार आपके ऊपर प्रभाव आएंगे और आपके भाइयों का जनरली, क्योंकि मेष लग्न में मंगल स्वयं लग्नेश है, तो आपके जीवन पर आपके भाइयों का पॉजिटिव प्रभाव होना चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके अलावा मंगल अष्टम स्थान का भी स्वामी है, लेकिन उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो मेष राशि वो लग्न में पड़ रही है, तो ज्यादा प्रभाव मेष राशि का पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा कि वो आपके अंदर निगेटिविटी कम लाएगा। यद्यपि एर्थ हाउस का स्वामी है तो वो आपके अंदर अध्यात्म जरूर लेकर आएगा। आपका जो रुचि है आपकी, वो रुचि जो एर्थ हाउस से रिलेटेड चीजें हैं उनमें जरूर आएगी। तो एर्थ हाउस को हम क्या कहते हैं कि अध्यात्म का हाउस है और ऑकल्ट का हाउस है। तो ये ऑकल्ट से रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं वो वहां पर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। आपको उन वस्तुओं को जानने में, समझने में बहुत आनंद आएगा। तो यहाँ पर वो आपको अध्यात्म की ओर ले जा सकता है या आपको समाधि की ओर ले जा सकता है, आपको भगवत गीता पढ़ने में रुचि दे सकता है, आपको इसी प्रकार के ग्रंथ जैसे इन्वेस्टिगेशन करने में आपको रुचि दे सकता है,
आपको इस प्रकार के जो भी कार्य हैं जो कि स्पाई से रिलेटेड है, कहीं भी अगर आप स्पाई मूवीज आपको देखना पसंद हो सकती हैं, और आपको ये भी आवश्यकता हो सकती है कि आपको कभी कभी आपको लड़ाई झगड़े में भी आनंद आए, क्योंकि मंगल क्रोध देता है। मंगल अगर लग्न में बैठा है तो व्यक्ति के स्वभाव में थोड़ा बहुत क्रोध अवश्य आ जाता है, करेज भी आ जाता है। मंगल अगर वृषभ लग्न में बैठा है तो वो 12th हाउस और 7th हाउस का स्वामी हो जाता है। तो 12th हाउस मेष राशि है, तो जब 12th का लॉर्ड होकर वो 1st हाउस में बैठेगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर खर्चे की भावना आ जाएगी। किस पर खर्चा करेगा वो? क्योंकि 12th हाउस खर्चा है, लॉसेस है, तो वो कहाँ खर्चा करेगा? या तो खुद के ऊपर खर्चा करेगा, मेष राशि का स्वामी है, तो वो स्वयं पर खर्चा करने की आदत डालेगा। यानी खुद के, देखिए ये वृष लग्न है, शुक्र की राशि है, तो शुक्र की राशि को पसंद है सुंदर दिखना, तो ये व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए पैसे खर्च करेगा। ये लॉस भी करा सकता है। और सुंदर दिखने के लिए किन वस्तुओं का उपयोग करेगा? जो मार्शियन टाइप की होंगी, तो उसको शायद हो सकता है कि बहुत ही लाल कपड़े पहनना पसंद हो, तो वो लाल कपड़े पहन के घूमेगा। या हो सकता है कि जो चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन चीजों को सेवन करने की कोशिश करेगा। कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं, तो जिम में रिच प्रोटीन डाइट या फिर स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं, तो ये स्टेरॉइड्स उनको नुकसान करते हैं। तो ये स्टेरॉइड्स मंगल अगर वृष राशि में लग्न में बैठा हो तो इस प्रकार की सिचुएशन दे सकता है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड होके भी बैठा है, देखिए लग्न सबसे पहले एक बात है जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि लग्न में जब मंगल बैठता है तो वो मांगलिक भी बनाता है, क्योंकि मंगल का स्वभाव है रक्षा करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल करके रक्षा करना। तो वहां पर वो जब बैठकर, लग्न में बैठकर सप्तम स्थान को, विवाह के स्थान को देखेगा, तो व्यक्ति अपने विवाह को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सुरक्षा कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर कंट्रोलरशिप आ जाती है और वो अपने हिसाब से अपने स्पाउस को चलाना चाहता है। और उसके लिए कभी कभी हो सकता है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ खराब स्थिति में मंगल होने से व्यक्ति वायलेंट भी हो सकता है, तो अपने स्पाउस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए जो मंगल लग्न में लेकर पैदा हुए हैं उन सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ये मंगल मेरे विवाह को नुकसान ना पहुंचाए। इस मंगल के पॉजिटिव गुण धर्म जितने हैं, जितने सकारात्मक चीजें हैं, उनको आप आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। अगर उसको आप उपयोग करेंगे तो आपका विवाह भी अच्छा चलेगा। लेकिन लेकिन मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, अगर उनको लेंगे, यानी गुस्सा होगा, कभी कभी चिड़चिड़ापन, इस प्रकार के अगर स्वभाव को आप लेकर चलेंगे तो ये मंगल फिर आपके विवाह को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि वृष लग्न के केस में मंगल सप्तम स्थान का भी स्वामी है, तो जब वो सप्तम स्थान का स्वामी है तो वो अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार मेष लग्न में मंगल लग्नेश है। लग्नेश होने की वजह से, क्योंकि लग्नेश जो भी ग्रह होता है वो कोशिश यही करता है कि इस कुंडली को मैं नुकसान ना पहुंचाऊं, या अगर कुछ नुकसान पहुंचता भी है तो उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ हित होता है। तो मंगल यहां लग्न में, मेष लग्न में बैठकर विवाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, तो यहां अच्छा करने की कोशिश करेगा। हां, यह हो सकता है कि आपको पत्नी भी अपने ही टेम्परामेंट की मिल जाए, या आपको पति भी अपने टेम्परामेंट का मिल जाए। तो अक्सर मैंने देखा है जब पति पत्नी दोनों ही मांगलिक हैं तो दोनों में से कोई एक का, किसी एक का स्वभाव थोड़ा कम डाउन हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली सरेंडर कर देता है दूसरे अपने स्पाउस को। तो ये एक अच्छा प्रभाव है। वहीं सप्तम स्थान जो होता है बिजनेस का भी स्थान होता है, तो मंगल यहां पर
वृष राशि, वृष एक्चुअली वृष राशि के लिए मंगल एक न्यूट्रल ग्रह है, उसका ना तो मित्र है ना वो शत्रु है। तो वहां पर बिजनेस के लिए भी मंगल अच्छा प्रभाव दे रहा है। मंगल व्यक्ति को थोड़ा व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो लॉजिकल होगा। मंगल एक लॉजिकल प्लैनेट है, काफी लॉजिकल प्लैनेट है। व्यक्ति को अच्छी तरीके से तर्क देने की क्षमता मंगल देता है। तो यहां पर वृष राशि, वृष लग्न में मंगल ओवरऑल देखा जाए ठीक ठाक प्रभाव देगा। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि द्वादशेष है। तो व्यक्ति अगर अपने घर से दूर रहे या विदेश में रहे तो ये एक अच्छा चीज है उसके लिए, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस विदेश को रिप्रेजेंट करता है। अगर मिथुन लग्न हो तो मिथुन लग्न में मंगल 11वें स्थान का स्वामी हो जाता है और 6ठे स्थान का हो जाता है। मिथुन बुध की लग्न है और बुध का मंगल परम शत्रु है। मंगल का बुध भी परम शत्रु है। तो ये जो मंगल है ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। देखिए 11th हाउस लॉर्ड इन 1st हाउस, मतलब इस व्यक्ति के ऊपर अपने मित्रों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव निगेटिव पड़ सकता है। ये मित्र ही इस व्यक्ति के लिए नुकसान करा सकते हैं। ये मित्र एक्चुअली शत्रु हैं। तो मिथुन लग्न में अगर आप मंगल लेकर पैदा हुए हैं तो ध्यान रखिए कि आपको अपना सोशल सर्कल ऐसा बनाना है कि आप उससे मिलें लेकिन उसके किसी भी सलाह को ना माने। आप बहुत ध्यानपूर्वक चलें और अपने मित्र मंडली को बहुत ध्यान से बनाएं। 6ठा स्थान का स्वामी हो रहा है यहां पे, तो ये आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी क्षमता रखता है। आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से बच के रहना पड़ेगा। और ये शत्रु, रोग, ऋण, शत्रु वो होंगे जिन्हें आप अपना लाभ लेने के लिए लेकर आएंगे। आपको लगेगा कि शायद ये लोन लेके मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे कभी कभी लोग लोन लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उस परिस्थिति में क्या होगा? पूरा पैसा डूब जाएगा, आप कर्जे में पड़ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति, जैसा मैंने अपने गांव में देखा है कि लोग केस को खरीद लेते हैं। केस को खरीदना क्या होता है कि कोई जमीन है, उस जमीन पे कोई केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, किसी व्यक्ति ने दो लोगों को जमीन बेच दी और ये जो तीसरा व्यक्ति है वो सोचता है कि ये जमीन अभी सस्ते में मिल जाएगी क्योंकि इसमें केस चल रहा है, तो वो उस जमीन को खरीद लेता है। तो उसने क्या खरीद लिया? उस लीगल केस को ही खरीद लिया। उसे लगा कि प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये प्रॉफिट उसे ना मिलके उल्टा उसके लिए नुकसान का सौदा हो जाएगा। तो ऐसी किसी भी, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से आपको बच के चलना पड़ेगा। तो मिथुन लग्न के लिए मंगल लग्न में एक नुकसानदेह प्लैनेट है और बहुत सावधानी पूर्वक आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। ये जान के ऊपर भी खतरा है। तो इसलिए मंगल अगर आप लग्न में लेके पैदा हुए हैं, वो भी मिथुन लग्न में, तो आप जरूर हनुमान जी की उपासना कीजिए या नरसिंह देव की उपासना कीजिए। और ध्यान रखिए कि हनुमान जी और नरसिंह देव की अगर आप उपासना करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के तमोगुणी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, अर्थात मांसाहार नहीं करना चाहिए, आपको नशा नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तभी आप मंगल के लिए उपाय कर सकते हैं। अब नंबर 4 आता है। तो कर्क लगने के लिए मंगल पंचमेश और दशमेश हो जाता है, योग कारक प्लैनेट हो जाता है। तो यहां पर मंगल यद्यपि नीच का है, तो नीच के मंगल होने का अर्थ यह है कि व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आएगा। कभी उसको ऐसा हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस में या अपने जिसके साथ अफेयर है, रोमांटिक अफेयर है, या उसके खुद के बच्चों से उसको अपमानित होना पड़े। हालांकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, ये एक राजयोग है, तो जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन वो पेनफुल रास्ता होगा। क्योंकि देखिए जो भी प्लैनेट्स, जो भी क्रूर ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, उनकी विशेष रूप से ये गुणधर्म होता है
कि वो आपको फायदा देंगे, लेकिन उनका मार्ग वही रहेगा। क्या मार्ग रहेगा? कि वो आपको कष्ट दे के फायदा देंगे, आपको रगड़ा के फायदा देंगे, आपको मेहनत करा के, खून बहा के, आपका ब्लड निकलना चाहिए, तब वो मंगल जो है ब्लड निकालता है। तो ऐसे फायदा देंगे जब आप कुछ ना कुछ आपका लड़ाई झगड़ा अपमान इस प्रकार की चीजें होंगी, उसके बाद आपको फायदा मिलेगा। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों से आपकी लड़ाई हो जाती है, और ऐसी लड़ाई होती है कि लास्ट में सुलह हो जाती है, एंड वही लोग जिनसे आपकी लड़ाई हुई थी वो आपके अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो ऐसा, इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपका अपने जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ आपकी बहुत जोरदार लड़ाई हो, और उस लड़ाई के बाद फिर से आपका पैचअप और रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। ऐसा रेयरली होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, संभावना है। और क्योंकि 10th लॉर्ड होके मंगल बैठा है लग्न में, तो व्यक्ति अपने कैरियर पे इतना ज्यादा फोकस करेगा कि अपनी हेल्थ खराब कर लेगा, क्योंकि मंगल यहां नीच का हो गया है, और उसको कैरियर पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नीच का मंगल होने की वजह से कमजोर है। यद्यपि फर्स्ट हाउस है, उसकी खुद की काल पुरुष की राशि है, लेकिन यहां पर कमजोर मंगल होने की वजह से व्यक्ति को अपने करियर में एक आंतरिक जो सुख होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए उसको जीवन भर वो प्रयास करता रहेगा, क्योंकि कर्क राशि किसकी होती है? इंटरनल हैप्पीनेस की होती है, सुख की राशि होती है। तो यदि किसी को सुख नहीं मिल रहा है तो वो बेचारा जीवन भर उस चीज के लिए प्रयास करता रहता है। इसी प्रकार से प्रेम संबंध है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, इवन अपनी पढ़ाई के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है उसको पढ़ाई के लिए काफी चल फिर के, काफी वॉकिंग करके अपने स्कूल जाना पड़ता हो, जिसकी वजह से उसके हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, बहुत फिजिकल मेहनत पड़ती हो। तो ऐसे व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रखिए, आप अपने मंगल को स्ट्रांग रखिए, अपने लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जिम ऐसा कुछ करके रखिए, अपना खान पान अच्छा रखिए, ताकि ये मंगल आपको सपोर्ट करे। ये मंगल निश्चित रूप से आपको सपोर्ट करेगा, आपका योग कारक प्लैनेट है, लग्न में बैठा है, ये सपोर्ट करेगा, ये आपको फायदा जरूर देगा, लेकिन आपकी हेल्थ को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको अपने हार्ट कंडीशंस को भी ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत तला भुना ये सब मत खाइए, बहुत मिर्च मत खाइए, मिर्च मसाला वाली चीजें मत खाइए, क्योंकि यहां पर नंबर 4 साइन में मंगल बैठा हुआ है। अगर हम सिंह राशि की बात करें, यदि लग्न में सिंह राशि हो, तो यहां पर भी मंगल एक योग कारक प्लैनेट है। मंगल यहाँ 9th और 4th का स्वामी बनता है, फिर एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। तो ये एक, जैसे नंबर 4 था मित्र राशि थी, इसी प्रकार से नंबर 5 सिंह राशि भी उसकी मित्र राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, पहले जल तत्व की राशि थी। तो जल तत्व की राशि जो कर्क राशि थी, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, जल और अग्नि का वो मेल अक्सर प्रॉब्लमेटिक रहता है। इमोशंस आर वेरी टर्बुलेंट, कि आप कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हमें अपने इमोशंस को, तो आप दुखी हो जाते हैं और कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, एंगर सडनली आ जाती है, तो इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि होने के कारण मंगल जब उसमें बैठेगा तो ये व्यक्ति काफी पॉजिटिव बन जाएगा, इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, एक विल आ जाएगी चीजों को करने की। ही वॉन्ट्स टू इनिशिएट थिंग्स, वो वस्तुओं को प्रारंभ करके उनको अंत तक, यानी प्रोजेक्ट्स जो उसको मिलेंगे वो उनको प्रारंभ करके अंत तक ले जाने की क्षमता रखता है। भाग्येश होके वहां लग्न में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति भाग्यवान होगा, अपने भाग्य से उसको काफी फायदा होगा। मदर का, उसकी माँ एक करेजियस लेडी होंगी, और मदर का काफी प्रभाव होगा इस व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति आंतरिक सुख यहां पर खोजता रहेगा हमेशा, क्योंकि 4th लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, तो उसका काफी फोकस रहेगा कि मेरा मन शांत होना चाहिए। हमेशा उस मन को शांत रखने के लिए, कई बार अपने इमोशंस से को कंट्रोल करने के लिए वो दूसरों से लड़ाई कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि आई हैव टू टेल दिस थिंग,
अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये चीज मुझे बुरी लगी है तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो अगर कोई उससे कुछ बोल देता है तो वो सहन ना करके उस चीज को अप फ्रंट जाकर व्यक्तियों को बोल देगा कि ये चीज मुझे खराब लगी है आपसे, आपको ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज नाउ दिस पर्सन फोकस इज ऑन कि मुझे कैसे शांति मिलेगी, मुझे इमोशंस को कैसे शांति मिलेगी, कैसे हैंडल कर सकता हूं इनको। लेकिन ये मंगल यहाँ काफी अच्छा है व्यक्ति को, अगर देखा जाए तो करियर में, घर में भी काफी सुख रहेगा, करियर में काफी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल उसके अंदर एक विल दे रहा है, काम को करने की क्षमता। यहाँ पर फोर्थ एंड नाइन्थ यानी माता और पिता दोनों ही लग्न में हो गए तो पिता का भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म के रास्ते पर चलने वाला होगा, और धर्म के रास्ते पर जो नहीं चलेंगे उनसे लड़ाई भी करेगा या उनसे दूरी बनाकर रखेगा। सिंह राशि है ना, तो सिंह राशि हमेशा, सिंह का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि मेरे रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं करना चाह रहा हूं वो होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जिस जो सिंह लग्न में मंगल लेके बैठा है, उस व्यक्ति वो बॉस बन जाएगा। तो वो बॉस बनना चाहता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बॉस बनेगा तो अपना ही रूल चलाएगा, कंट्रोल करके रखेगा। बट ही इज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो और धार्मिक ऑल्सो, मतलब उसको कॉम्प्रोमाइज, अपने प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। नाउ अगर कन्या लग्न हो तो थर्ड हाउस का लॉर्ड और एट्थ हाउस का लॉर्ड हो जाएगा। तो मंगल अगर लग्न में एट्थ हाउस एंड थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर बैठा है तो देखिए बुध की दोनों राशियों के लिए मंगल लग्न में बैठकर अच्छा नहीं करता है। इस व्यक्ति को सावधान रहना पड़ेगा, इसको बीमारियों से सावधान रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े से सावधान रहना पड़ेगा, ड्राइविंग करते समय सावधान रहना पड़ेगा, एक्सीडेंट से सावधान रहना पड़ेगा, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों से सावधान रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि स्पेशली मिथुन और कन्या लग्न के लोगों को हनुमान चालीसा का जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाठ करना चाहिए। ये आपको किसी भी परिस्थिति से बचा के रखेंगे, आपको अपना दिमाग भी ठंडा रखना है, आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। तो मंगल के जो हाउस वाइज पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को आप अपनाइए अपने जीवन में। तो आप वॉकिंग करने जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, रनिंग कीजिए, स्पोर्ट्स भी खेलिए, लेकिन स्पोर्ट्स में लड़ाई वगैरह से दूर रहिए एकदम। और दूसरा, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और भगवत गीता, भागवतम, इन शास्त्रों का पाठ करना, इनका डेली पढ़ाई करना, इनकी ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपको एक लॉजिकल माइंड देंगे उस समय, सही समय पर आप इसको यूज कर पाए, ताकि किसी से लड़ाई ना हो, लड़ाई करते समय अपना आपा ना खो बैठे। तो इसका ध्यान रखना है। तो अगर आप अध्यात्म की तरफ अपना रुझान लेके जाएंगे तो ये मंगल फिर आपको फायदा ही करेगा। अष्टम स्थान से आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड रेकी, प्राणायाम, ऑकल्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं आप वो सीख सकते हैं। तांत्रिक, अक्सर ऐसे लोग तंत्र क्रिया तांत्रिक भी बन सकते हैं। ऑफ कोर्स वाइट तांत्रिक बनिए, ब्लैक तांत्रिक यानी वो ब्लैक मैजिशियन टाइप के मत बनिए, वाइट मैजिशियन बनिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर तुला लग्न हो तो तुला लग्न में मंगल द्वितीयेश हो जाता है और सप्तमेश हो जाता है। यहां पर मंगल अपने सेवेंथ हाउस को देख रहा है। तो जैसा कि पहले भी हमने कहा था, क्योंकि यहाँ मांगलिक होता है, तुला राशि में स्पेशली मंगल लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति मांगलिक तो है ही, एंड मैरिज की राशि में भी बैठा हुआ है मंगल। तो ऐसे व्यक्ति मैरिज बहुत सोच समझ कर विचार पूर्वक करना चाहिए। और मैरिज में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जबरदस्ती आप अपनी विल, माई वे इज हाईवे करने की कोशिश ना करें। आप दोनों ही, यानी स्वयं को भी और अपने पत्नी या पति को भी उतना ही तवज्जो दें जितना आप जितना देना चाहिए, और इक्वली होना चाहिए।
और लेकिन इक्वली के लिए लड़ाई मत कीजिए, आप हम्बल रहिए, विनम्र रहिए। विनम्र रहना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति अगर विनम्र रहता है तो उसके सारे रिलेशनशिप अच्छे चलते हैं। यहाँ पर क्योंकि सेवेंथ एंड सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड अगेन यहाँ पर व्यक्ति का अपना धन संचय में बहुत ध्यान रहेगा, रिसोर्सेस में बहुत ध्यान रहेगा, उसको अपने परिवार से, अपनी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा योग है। यहाँ पर बिजनेस का भी अच्छा योग बन रहा है। तो इस प्रकार से मंगल तुला लग्न में अच्छा ही काम करेगा। अगर वृश्चिक राशि में लग्न में मंगल हो जाता है तो वृश्चिक और मेष दोनों में ही लग्न का मंगल रोचक महापुरुष योग बनाता है। रोचक महापुरुष योग वाला व्यक्ति एक लीडर होता है, एक आर्मी कमांडर होता है, आगे बढ़कर युद्ध करने की क्षमता रखने वाला होता है, उसके अंदर नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होती है, अद्भुत पराक्रम होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी मुसीबत के आने से घबराता नहीं है। तो वृश्चिक राशि में अगर लग्न में मंगल हो तो ये बहुत ही अच्छा एक योग बनता है। यहां पर मंगल छठे स्थान का स्वामी भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर युद्ध करने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। रोग, ऋण, शत्रुओं से निपटने की क्षमता उसकी अद्भुत हो जाती है। तो वृश्चिक लग्न में अगर मंगल बैठा हुआ है तो ये अच्छा योग है। व्यक्ति को अपनी जो सेवा भाव की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मंगल इसका फल देगा। लेकिन इसके अलावा मंगल यहाँ पर जनरली अच्छा फल देगा। हालांकि व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जीवन में, लेकिन इन कठिनाइयों के माध्यम से वो अपने वर्चस्व को एक बहुत बड़े क्षेत्र पर स्थापित कर पाएगा। यानी उसकी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए ही उसके जीवन में मुसीबतें आएंगी। तो उन मुसीबतों पर विजय प्राप्त करके वो लोगों के सामने ये सिद्ध कर पाएगा कि वह किस प्रकार एक अभूतपूर्व नेता है। तो ऐसा कुछ योग आपको बड़े बड़े नेताओं या फिर बड़े बड़े आर्मी कमांडर्स की कुंडली में मिल सकता है, जो बहुत बड़ी आर्मी को लीड करते हैं या बहुत बड़े जन समूह के नेता होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर मंगल अगला जो धनु लग्न है, अगर धनु लग्न में मंगल देखा जाए वो 12वें स्थान का और पंचम स्थान का स्वामी होता है। तो अगेन 12वें स्थान का स्वामी होने के कारण ये व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा करेगा, लेकिन इसका जो खर्चा, जो स्वयं पर जो खर्चा करेगा, वो खर्चा कुछ सीखने के लिए होगा, कुछ लर्न करने के लिए होगा। ये व्यक्ति आध्यात्म की चीजें सीखना चाहेगा, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहेगा, उस एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए वो बहुत पैसा खर्च करेगा, या अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो पैसा खर्च करेगा। तो ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर खर्चा करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो कुछ सीखने के लिए खर्चा करे। तो ये भी एक प्रकार का स्वयं के ऊपर ही खर्चा है। और पंचम स्थान का स्वामी है तो फिर से शिक्षा का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर। तो शिक्षा के लिए व्यक्ति निश्चित रूप से प्रयास करेगा। तो ये व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, किसी प्रकार से लोगों को काउंसलिंग या लोगों को शिक्षा देने वाला हो सकता है, या शिक्षा इसका जीवन भर ये रूटीन रहेगा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करता रहेगा। इनफैक्ट अगर वो लर्न करता रहेगा तो ये अच्छा है उसके लिए, क्योंकि ये ओवरऑल लाइफ में इसकी ये वृद्धि करेगा। लोगों, इसका जो फेम है वो यहाँ से बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ेगी। तो इसलिए ये जो मंगल है एक तरीके से काफी अच्छा है। और अगर मकर लग्न में अगर मंगल लग्न में बैठ जाए तो मकर लग्न का मंगल आप ये समझिए कि उच्च का मंगल होता है। और उच्च का मंगल मतलब इस व्यक्ति के अंदर बहुत ही उच्च क्वालिटीज हो सकती है, इस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं। आपने कई प्रसिद्ध व्यक्तियों की, राजनेताओं की कुंडली में ऐसा देखा होगा, जैसा कि बराक ओबामा जी की कुंडली में मंगल और गुरु, आई थिंक गुरु और शनि, नहीं उनके नहीं है, लेकिन आप ऐसा देखेंगे कि वृश्चिक मकर लग्न में अगर मंगल है तो वो उच्च का मंगल होता है। और व्यक्ति के अंदर जो भी क्षमताएं हैं, ये लीड करने की क्षमता, लड़ाई करने की क्षमता,
और इस व्यक्ति के अंदर बहुत ही अच्छे गुण ये निर्माण करेगा। हालांकि एक चीज से व्यक्ति को बचना चाहिए, अति क्रोध से, अति उत्साह से, अति किसी भी चीज की हो जो मंगल के गुणधर्म है, उन गुणधर्मों की अति से इसको बचना चाहिए, क्योंकि उच्च का मंगल एक हाइटेंड स्टेट में है और वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक ऐसी अवस्था दे रहा है कि व्यक्ति ओवर एंथुजियास्टिक हो जा रहा है। ये 11वें का स्वामी है और चतुर्थ स्थान का स्वामी है, तो 4th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड होके वो लग्न में बैठा हुआ है। तो 4th हाउस लॉर्ड होने के कारण अब इनकी मां का बहुत ही उच्च प्रभाव पड़ेगा इनके ऊपर। मां की वजह से या अपने कंट्री के लिए, अपने देशवासियों के लिए, जनता के लिए, अपनी भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए ये लड़ाई करेंगे या कार्य करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति देशभक्त होंगे। और 11वें स्थान का भी स्वामी है, तो 11वें स्थान का स्वामी होने के कारण इस व्यक्ति का जो सर्कल होगा, जो फ्रेंड सर्कल होगा, उसका इसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा यहां पर। और इससे इससे व्यक्ति को काफी प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, गेन्स होंगे। इसको जॉब दिलाने में इनकी मदरलैंड या इसको जो जन समूह है वो इनके कार्य में सहयोग करेंगे। इनके सोशल सर्कल्स के थ्रू भी इनको जॉब मिल सकती है, कार्य मिल सकता है, यानी इनके कर्म इससे संबंधित रहेंगे। अब अगर कुंभ लग्न हो और मंगल लग्न में बैठा हो तो यहां पर तृतीयेश और तृतीयेश हो जाता है और दशमेश हो जाता है। तो तृतीयेश होने की वजह से थोड़ा समस्या हो जाती है, क्योंकि तृतीयेश यद्यपि करेज का हाउस है तो व्यक्ति करेजियस तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये ऐसा करेज होगा कि व्यक्ति कुछ ना कुछ खुराफात करने के लिए, कुछ शॉर्टकट्स के लिए अपने करेज का यूज करेगा, कुछ गलत कामों के लिए करेज का यूज कर सकता है। कुंभ राशि देखिए थोड़ा डेलिकेट राशि है। कुंभ राशि कभी कभी गड़बड़ कर सकती, शॉर्टकट्स अपना सकती है। और ऐसा व्यक्ति इसके ऐसे भाई बहन हो सकते हैं जो इसको ऐसा सिखा दें कि वो कुछ शॉर्टकट्स अपनाए लाइफ में। तो वो करेज भी ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है। ट्रैवलिंग के टाइम में वो कुछ अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो किसी को चीटिंग कर सकता है किसी के साथ, या ऐसा हो सकता है कि ट्रैवलिंग के टाइम में इस व्यक्ति के साथ ही चीटिंग हो जाए। एंड 10th लॉर्ड भी है यहाँ पर, तो यानी कैरियर पे काफ़ी फोकस देगा। एंड कैरियर पे जो फोकस होगा वो इस बात से होगा कि मुझे कितना पैसा मिल सकता है, उसका प्रॉफिट बनाना इसका मेन उद्देश्य होगा। तो जब भी वो कुछ भी कार्य करने जाएगा तो पहले अपना प्रॉफिट देखेगा। कुछ भी कार्य करेगा जीवन में, अगर इसको मंदिर में सेवा भी करनी है तो वो दिमाग में उसके ये आएगा इससे मुझे क्या मिलने वाला है। तो इससे, इस टेंडेंसी से इनको बचना पड़ेगा और जितना हो सके अपने इसका पॉजिटिव साइड, मंगल का पॉजिटिव साइड यूज कीजिए। आप थोड़ा सा दान देने की प्रवृत्ति रखिए और सहायता कीजिए, अन्य लोगों की सहायता कीजिए, अपने सोशल सर्कल में लोगों की मदद कीजिए, बट प्रॉफिट की आशा आपको कम रखनी चाहिए। अब अगर मीन राशि लग्न में हो और लग्न में मंगल बैठा हो, तो मीन राशि का मंगल जो कि जल तत्व की राशि है, उसमें अग्नि तत्व का ग्रह है, और यह ग्रह नवमेश हो जाता है और द्वितीयेश हो जाता है। नवमेश होने से ये भाग्यवर्धक हो जाता है, मित्र की राशि में है, तो यहां पर व्यक्ति भाग्यशाली रहेगा। उसके पिता का उसके ऊपर धार्मिक प्रभाव पड़ेगा, पिता उनको धर्म कर्म के कार्य करना सिखाएंगे। ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि धर्म के कार्यों के लिए झंडा लेकर खड़ा हो, लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन इस राशि में थोड़ा कम। वहीं अगर हम धनु राशि में देखते, धनु राशि में ये टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति 5th हाउस एंड 12th हाउस लॉर्ड हो जाता है मंगल, और वहां मंगल लग्न में बैठकर धर्म की राशि में बैठा है, तो व्यक्ति के अंदर धर्म के को लेकर लड़ने की प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि ज्ञान उसको बहुत हो जाएगा। वो स्क्रिप्ट, जैसे मैंने बताया, धनु लग्न में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति अपना पढ़ाई करेगा, स्क्रिप्चर्स का ज्ञान अर्जित करेगा, और इस कारण ये कभी कभी उसको लेकर लोगों से वाक
जैसे वाद विवाद कहते हैं, वाद विवाद करेगा, शास्त्रार्थ करेगा, एंड उसमें ही विल नॉट बैक डाउन, हार नहीं मानेगा, वो लोगों से बहस करेगा। वहीं अगर मीन राशि का हुआ तो मीन इज मोर लाइक इमोशनल साइन। तो व्यक्ति यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह, जल तत्व की राशि, तो मंगल को उतना इमोशनल होना समझ में नहीं आता है, मंगल थोड़ा लॉजिक पे काम करता है। तो इमोशनल साइन में थोड़ा मंगल अच्छा नहीं रहता है, यहां पर एक कंफ्यूजन वाली स्टेट पैदा करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म को लेकर और धन को लेकर कंफ्यूजन वाली स्टेट रहेगी। व्यक्ति सोचेगा कि मुझे कि पैसा अर्जित करूं, किस माध्यम से करूं, क्या धर्म के माध्यम से करूं, या थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता हूं। एंड थोड़ा बहुत इसके अंदर ऐसा प्रभाव रहेगा कि पिता की वजह से इसको इमोशनल टर्बुलेंस का सामना करना पड़े। हालांकि इसमें कुछ निगेटिव नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि पिता का 6th हाउस भी पड़ जाता है, तो पिता की बीमारी को लेकर थोड़ा परेशान रह सकता है। 2nd हाउस जो है ना, पिता के लिए 6th हाउस हो जाता है, तो उसका भी स्वामी है, तो ये व्यक्ति पिता की बीमारियों को लेकर परेशान रह सकता है। पिता से संबंधित रोग, ऋण, शत्रु, इन सब चीजों को लेके वो थोड़ा परेशान रह सकता है, या अपनी जो सेकंड उसका चाइल्ड होगा उसके लिए ये परेशानी फील कर सकता है। तो यहाँ पर जो स्थिति है मंगल की मीन राशि में, वो थोड़ी सी डावाडोल है, थोड़ी सी सेंसिटिव है। ऐसे व्यक्तियों को भी दान देना चाहिए, इन्हें निश्चित रूप से मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनको हो सके तो भुने चने दान करना चाहिए। और सबसे अच्छा है कि हनुमान जी के आप अगर मंगल का व्रत रखें, पहले भी जो मिथुन या फिर कन्या राशि की लग्न के लिए जो मैंने बताया था, उसमें आप मंगल का व्रत भी जोड़ सकते हैं। तो मंगल को प्रसन्न करके रखना चाहिए। और आप अगर नरसिंह देव की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, नरसिंह मंत्र का जाप करेंगे, हम लोग इस्कॉन में नरसिंह आरती करते हैं, तो नरसिंह आरती आप डेली करेंगे या नरसिंह कवच का पाठ करेंगे, तो मंगल के किसी भी प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट आपके नलीफाई हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मंगल का लग्न में, विभिन्न राशियों के लग्न में क्या फल कथन होता है, क्या प्रभाव होता है, ये हमने जानने का प्रयास किया। आप अवश्य में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट कीजिए। एंड आप जो मैंने बताया वो आपकी लग्न में अगर मंगल है तो कितना ये सही साबित हुआ, इसके अलावा और क्या गुणधर्म आपने अपनी लाइफ में देखे हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने हृदय की भावना व्यक्त कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। आप आगे और भी हम लग्नों पर अलग अलग ग्रहों के प्रभाव को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।